बारे में बता रहा हूँ कि एक बार की बात है कि मैं कहीं घूमने हुआ गया हुआ था और कहीं क्या मैं हरिद्वार गया हुआ था। ऐसे दिमाग ख़राब हो रहा था, मैं ट्रेन में चढ़ा और हरिद्वार चला गया। और हरिद्वार में गया मैं हर की पौड़ी पे। हर की पौड़ी पे जब मैं गया तो वहाँ पे देखा, ऐसे रास्ते में जा रहा था उस पुल के ऊपर से। और पुल के ऊपर से जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा था, ठीक है, जो उधर खड़ा हुआ था। और वो मेरे पास आया और मेरे से आके बोलता है कि भैया कि मैं आपका तिलक लगा दूँ। ये तिलक जो लगाने वाले बच्चे नहीं होते छोटे छोटे। मैंने कहा अभी लगा दो भाई, क्या बात होगी। चलो उसने लगाना स्टार्ट किया। तो मैंने पूछा, भी छोटा बच्चा था, इतना बड़ा भी नहीं था कि मान लो 10-12 साल का बच्चा था ऐसा। तो मैंने पूछा भी क्या स्कूल जाता नहीं जाता। बोला नहीं भैया स्कूल नहीं जाता मैं तो स्कूल तो छूटा हुआ है। अरे मैं भी स्कूल क्यों नहीं जाता, सरकारी में तो जाया कर कम से कम, प्राइवेट में नहीं जाता तो सरकारी में तो जाया कर। कि नहीं भैया छूट गया मेरा स्कूल, पहले जाता था मैं। अभी क्या हुआ ऐसा। और ये तिलक भी विलक क्यों लगाता है, क्या ये तो खाने के लिए भी लगाते हैं। तो मैं भी खाने के लिए लगाते हैं तो क्या बात, घर वाले करते नहीं या घर वाले करवाते हैं ज़बरदस्ती। बोले भैया ज़बरदस्ती कोई नहीं करवाता। ज़बरदस्ती नहीं करवाता तो अपनी मर्ज़ी से करता है। क्या अपनी मर्ज़ी से भी नहीं करता, खाने के लिए चाहिए होता है कुछ ना कुछ, इसलिए करना पड़ता है। तो मैं भी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। उसने बताया कि हमारे घर में मम्मी भी थी, पापा भी थे, भाई भी थे। मैं थे। बोला हाँ थे, लेकिन अभी नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ। तो वो बोले कि अभी कुछ दिन पहले कि हमारे पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद में 2-4 दिन बाद में उसके भाई था, वो भी तिलक वगैरह लगाता था। तो उसने पास में उसके खड़ा था ब्रिज के ऊपर, वो भी नदी के अंदर गिर गया, उसकी डेथ हो गई। और इसी के शोक में इनकी मम्मी की भी डेथ हो गई। मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा। और लेकिन मैंने जब उस बच्चे के मुंह पे हंसी देखी हंसते हुए, मैंने कहा अभी इसके पास तो जीवन में कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी हंस रहा है। और हम थोड़े से दुख को लेकर ही ऐसे रोते रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। तो उस दिन के बाद मैंने सोचा भी अब तो ज़िंदगी में कुछ हो जाए, उदास होना ही नहीं। तो हमेशा हंसना मुस्कुराना ज़िंदगी में ऐसी चलती रहेगी, ऐसे रोना धोना चलता रहेगा, सारी उम्र ऐसे निकल जाएगी रोने धोने में। तो खुश होना है, आज हो लो तो पास्ट तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा, फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। तो इतना तो समझना है, जो खुश रहना है वो आज के टाइम में रहना है।